अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सैयद अबरार अहमद और डायबिटीज़ आर का आप एक और एपिसोड अपने नए मेहमान के साथ देख रहे हैं। जी हाँ, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो एपिसोड है, बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि वो रमज़ान और ज़ियादतीज़ के हवाले से है और जो हमारे साथ आज की जो शख्सियत मौजूद है, यकीनन वो ज़ियादतीज़ की एक जानी-पहचानी शख्सियत है। वो कराची से क्वेटा तक अपनी ज़िंदगी की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, मरीज़ों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वो गुज़िश्ता 17 से 18 बरसों से शोबा मेडिसिन में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नईम खान की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया, तो मैं सर इसका बहुत मशकूर हूँ आपका। सर थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल में से क्योंकि आप कराची में भी होते हैं और फिर उसके बाद कोयटा में भी अच्छा खासा अपना टाइम दे रहे होते हैं मरीज़ों को और आपने ख़ास तौर पे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए अपने नाज़रीन के लिए टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ आर के इम्पोर्टेंट 2 सेगमेंट हैं जिसमें हम मरीज़ों से और जो ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ में इस वक़्त नहीं है, लेकिन वो शिकार ना हो जाएँ उनको बताने के लिए हमने इसके 2 सेगमेंट्स रखे हैं। सर उस सेगमेंट का जो पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सर ज़्यादतीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आजकल सर देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स में भी बहुत तेज़ी से आ रही है। सर क्या ख़ास वजूहात हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका इब्रार साहब। देखो, पाकिस्तान स्पेशली जो 2019 के आईडीएफ के एटलस के मुताबिक 7वें-8वें नंबर पे था। अभी 2021 के नवंबर-दिसंबर में जब आईडीएफ ने अपना एटलस जारी किया तो हम सब शॉक हो गए, क्योंकि पाकिस्तान 7वें-8वें नंबर से डायरेक्ट वर्ल्ड रैंकिंग में 3rd नंबर पर आ गया है। ओहो! जिसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारी जो खुराक है, जो हम खुराक ले रहे हैं और जिस तरह तेज़ी से मोटापा हमारे मुआशरे में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जिस तरह के लाइफ़स्टाइल है और जिस तरह के जो फ़ास्ट फूड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेन रीज़न डाइट और लाइफ़स्टाइल ही है। अगर आपको याद हो, हम बचपन में देखते थे, सिर्फ़ पूरे कराची में एक फूड पॉइंट जी, हुआ जी। करता था, वो भी जाके बोर्ड बेसिन के पास। जी, जी, दूर होते थे। बहुत दूर होते थे, जी, जी, मतलब जी। एक ही पॉइंट होता था, जी, बोर्ड जी। बेसिन, जब हम बचपन में आया करते थे यहाँ पे। जाने की टेंशन और क जाने की कौन टेंशन, जाएगा? और वो भी अगर महीने में या हाँ, 2-3 महीने में एक एक बार गए मरतबा। तो बड़ी उस पे फ़ख्र जी। महसूस करते थे। अभी तो आप अपने हर घर के मोहल्ले में देख लो, हर घर, हर मोहल्ले, हर मतलब यूनिट में एक फूड पॉइंट बना हुआ है। ओह! तो सारी चीज़ें फूड पॉइंट, जंक फूड्स। अब और दूसरा ये कि पहले तो आपको जाना पड़ता था, और जी। दूसरी बात ये कि बच्चे और वो सारी चीज़ें हमें तो पता ही नहीं होता है। वो फूड फूड पांडा घर के जी। दरवाजे के बाहर बेल करता है कि अपना का ये ऑर्डर हुआ है, वो जंक फूड्स घर में आ रहे होते हैं, मतलब इतना ईज़िली। स्कूल से आने से पहले उनका जो है वो खाने का पार्सल आया हुआ होता है खाने का पार्सल आया हुआ होता है और ये सारी चीज़ें, तो मेन और रीज़न ये चीज़ें, हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल और ये जो गेमिंग और मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें हैं, जो सेडेंटरी बैठने का लाइफ़स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बच्चे आजकल ग्राउंड वगैरह में जाते नहीं हैं। मोबाइल पे खेल रहे होंगे, गेम खेल रहे होंगे और वहाँ पे खाते रहे होंगे जंक फूड्स और वो सारी चीज़ें, जिसकी वज़ह से वज़न बढ़ रहा है, और ये एक रीज़न बन रहा है डायबिटीज़ के ऑलराइट, ज़्यादा फैलाव का। ऑलराइट। तो सर ये जो इतनी तेज़ी से ज़ियादती की शरह में तेज़ी आ रही है, तो क्या ये रुक सकती है? जी, जी, बिल्कुल। देखो, दुनिया में ये भी देखा गया है ना कि जो एडीए की गाइडलाइंस है, वो तो एक कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बॉर्डर लाइन शुगर है, जी, प्री डायबिटीज़ है, जी, टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही। तो एडीए में ख़ास तौर पे ये वाज़ेह किया गया है कि अगर जिनका एचबीएवन.सी 6 से ज़्यादा हो, तो अगले 5 सालों में 50% चांस होता है डायबिटीज़ होने का। ओके, और जिनका 5.7 से लेके 6 पॉइंट तक है, तो उनको अगले 5 साल में 25% चांस होता है डायबिटीज़ होने का। ओके, और सबसे जो बेहतर प्रिवेंट करती है डायबिटीज़ होने से, वो है लाइफ़स्टाइल, मतलब खुराक में परहेज़, वेट लॉस। 50 टू 60% आपका जो रिस्क पहले था, वो उसको रिड्यूस कर देता है डायबिटीज़ डेवलपमेंट होने में। ओके, और दूसरा एक ये भी बात है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो भी गई, खुदा जी, ना ख़ास्ता, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, उसका शुगर का दौरानिए हुए कुछ 6 साल से कम अरसा हो, तो वो पेशेंट्स के लिए भी एक खुशखबरी है कि अगर ओके। वो अपना वज़न कम कर देंगे, हुँ, तो उनकी डायबिटीज़ वापस, पहले तो ये कहते थे कि ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होने वाला वर्ड अभी ख़त्म हो गया। ओके, मतलब रिमिशन में जा सकते हैं, ओके। क्योंकि ख़त्म तो ये है कि दोबारा ना हो। जी, 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 जी। लेकिन रिमिशन का ये मतलब है, आपकी शुगर तो खत्म हो जाएगी, अगर आप वापस आपने वज़न बढ़ाया, बदपरहेज़ी तो शुरू की, दोबारा हो तो जाएगी। वापस हो जाएगी। ओके, ओके। तो या रिमिशन में जा सकती है, ओके, नॉर्मल हो सकती है। ये खुशखबरी है ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका जो वज़न ज़्यादा हो, डायबिटीज़ को 6 साल से कम अरसा हुआ हो, हाँ, तो वो अगर
अच्छा सा परहेज करेंगे, वेट लॉस करेंगे तो उनकी शुगर खत्म हो सकती है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिन्होंने अपना वेट नॉर्मलाइज किया है, कम किया है, तो उनकी शुगर खत्म हुई है और वो दवाइयों के बगैर चल रहे हैं। ऑलराइट सर। सर इस प्रोग्राम के 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है रैपिड फायर, आप रेडी हैं? आप फायर कर लो, हम रेडी हैं। अच्छा ऑलराइट। सर कराची या कोयटा? देखो दोनों जो है ना अपनी जगह पे है। कराची एक समंदर शहर है पॉपुलेशन के हवाले से, जी, जी। और उसके हवाले से तो कराची कोयटा दोनों ही आपके लिए में बड़े इंपॉर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान का जो भी शहर है वो बिल्कुल। मेरा शहर है, ठीक है। क्या हाँ, कोयटा क्या वहाँ पे पैदा हुआ हूँ तो उन लोगों का अच्छा। भी हक बनता है कि मैं अच्छा। उनको, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं वाओ! तो उन लोगों को भी सर्व करना मेरा हक वाह! बनता है। और कराची में क्योंकि पिछले 15-16 सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी पेशेंट्स हैं, उनको भी मायूस नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि उनको भी, क्योंकि अगर कोई जी, डॉक्टर जी। से आप मुतमईन जी, होते, वो जब चले जाते तो जी, जी। पेशेंट्स के लिए बड़ा दुःख होता है। ऑलराइट। तो कोशिश ये होती है कि उन क्या पेशेंट्स को भी क्या मायूस ना करूँ, तो कोयटा, कराची वंडरफुल, दोनों। वंडरफुल सर। सर ज़ियादतीज़ की इक़साम कौन-सी ज़्यादा नुकसानदेह, टाइप 1 या टाइप 2? देखिए, जब शुरू में अगर बात कर लें जब इंसुलिन नहीं थी, ओके। तो उस दौरान तो ज़ियादतीज़ वो टाइप 1 जो है ना वो जानलेवा थी। 6 साल में ओके। 6 महीने में ओके। अगर डायग्नोसिस के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती थी। सही है। हाँ, जैसे इंसुलिन डेवलप्ड हुई है, तो उसके बाद टाइप 1, टाइप 2 दोनों ही नुकसानदेह है। लेकिन टाइप 1 भी अगर अच्छी कंट्रोल करेंगे और टाइप 2 भी अगर अच्छी कंट्रोल करेंगे, जो मेन चीज़ है कॉम्प्लिकेशंस, तो वो 8-10 साल अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो फिर वो टाइप 1 में भी उतनी कॉम्प्लिकेशंस है और टाइप 2 में भी उतनी कॉम्प्लिकेशंस है। ऑलराइट। टाइप 1 थोड़ा-सा बच्चों में जल्दी होती है ओके। क्योंकि यंग एज में हो ठीक जाती है। है ठीक छोटे-छोटे बच्चों को, तो ठीक क्योंकि है। उनको फिर प्रोलॉन्ग्ड बेसिस होती है तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, टाइप 2 जो पहले ये था कि टाइप 1 बच्चों में होती है और टाइप हाँ, 2 बड़ों में बड़ों होती में है, भी अच्छा। वो वाला कॉन्सेप्ट अभी खत्म। अच्छा, टाइप क्योंकि 2 बच्चों में आ रही है? जी, क्योंकि बच्चों में जिस तरह मोटापा बढ़ रहा है तो अभी छोटे बच्चों में भी अगर ओबेसिटी होती है तो उनमें भी टाइप 2 के रिस्क आजकल बहुत से डायग्नोसिस टाइप 2 के ज़्यादा है। अल्लाह! अच्छा। ठीक? हाँ, मेन दोनों एक जैसे हैं, अगर कंट्रोल रखेंगे तो आप कॉम्प्लिकेशंस से बचे रहेंगे। अगर ओके। अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, डायबिटीज़ के साथ लापरवाही करेंगे, तो फिर तो फिर डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन आ आपके जाएगी। साथ लापरवाही कर देगी और फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होती है जैसे फालिज का जी, अटैक, जी। आँखों जी। की बेनाई हाँ। चली जाना, हार्ट अटैक, किडनीज़ फेल हो जाना, पाँव पे ज़ख्म होना, ज़ख्म ठीक नहीं होना, नौबत टाँके कटने तक आ जाना और मर्दाना ओके। कमज़ोरी और बेशुमार, मतलब क्योंकि ग्लूकोज़ है वो ब्लड में बढ़ी हुई है तो कुछ कहते हैं मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब इनको थोड़ी-सी अगाई कम होती है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कौन-सी शुगर है, ब्लड वाली है, हड्डियों वाली है, कौन-सी वाली है? ठीक है। तो शुगर एक ही किस्म वो होती है, हुँ, वो ब्लड में बढ़ती है बिल्कुल। और वो ब्लड चूँकि हमारे जिस्म के हर हिस्से पे जा रहा होता है, तो हर हिस्सा मुतासिर हो सकता है। ऑलराइट, ऑलराइट। और अगर टाइप 2 डायग्नोस हो गई है सर, फॉर एग्जांपल, तो क्या हम वेट करें, खुद से चीनी कम कर दें और खुद ही अपना घर में देखते रहे या मॉलेज के पास जाएँ? क्योंकि कहते हैं कि जब डायग्नोस हुई है तो 50% लबलबा जो है वो काम करना छोड़ देता है। हम तो सर घर में वेट करते हैं, अक्सर ऐसा होता है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर एक बार आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो जाए ना, तो हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि अगर हम वज़न ज़्यादा है, वज़न को कम कर देंगे तो शुगर रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल सही है। 50% लबलबा आपका ऑलरेडी अफ़ेक्टेड है। अब अगर उस पे 300-400 शुगर रह रही है, पहले पूरा का पूरा लबलबा 100% उसको कंट्रोल कर रहा था, अभी सिर्फ़ सारा लोड 50% पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो उसके भी फिर फ़ेल्ड होने के चांसेस ज़्यादा है। ऑलराइट। तो अगर आप शुरू से ही मॉलेज के पास जाएँगे, अमूमन ये देखा गया है कि जो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है 7-8 साल तक दवाइयाँ काम करती है। सही। उसके बाद दवाइयाँ काम छोड़ देती है क्योंकि वो जो 50% पहले था तो वो 60 हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 80 और एक स्टेज आएगा कि 100% पैंक्रियास फेल हो जाएगा, मेडिसिन्स काम नहीं करेगी और इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक है। है? ऑलराइट। तो अगर आप शुरू से डायबिटीज़ को अच्छा अच्छा है। कंट्रोल रखेंगे तो आपका वो डायबिटीज़ का जो पैंक्रियास का लॉस है वो रुक जाएगा वो रुक और अगर आपने 7 साल ऐसे गुज़ारने हैं के बाद इंसुलिन पे आना है तो वो आपका पीरियड्स मेडिसिन्स का पीरियड्स प्रोलॉन्ग होके 15-20 इवन लाइफ कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे कि वो लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन्स पे चला लेते हैं। ऑलराइट सर। सर ज़ियादतीज़ में नुकसान, दिल या गुर्दा ये और भी बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं सर। देखो अगर आप दिल, गुर्दा जैसे मैंने अर्ज़ किया इफ़ेक्ट तो हर ऑर्गन पे करती है, ठीक है?
तो एक तो हम कहते हैं कि एक छोटी शरियानों का नुकसान, कॉम्प्लिकेशंस, या एक बड़ी शरियानों का बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशंस। बड़ी शरियानों में हार्ट, बिल्कुल। सारा दारोमदार जिस्म का हार्ट पे है। और ये भी देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी ज़्यादातर की जो अमवात होती है वो दिल की वजह से होती है। अच्छा। ठीक है? तो दिल पे तो बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उसके शरियानों पे इफ़ेक्ट करती है सही और बात। उसके फंक्शंस पे भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसके अलावा भी बाकी भी ऑर्गन्स हैं, सारे वो भी ऑर्गन डैमेज हो वो भी सकते हैं। डैमेज होते हैं। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि ऑलराइट। ब्रेन में फालिज का अटैक, सही। आँखों में भी शरेयानें जी, होती जी, है, जी। तो उसमें भी छोटी-छोटी माइक्रो जो छोटी जहाँ शरेयानें भी होती ज़ाया है, होने का खतरा है। आँखें ज़ाया होने का हाँ। खतरा होता है। दु दु दुनिया में दूसरा या पहला या दूसरा नंबर जो ब्लाइंडनेस का है वो डायबिटीज़ ही है। ओके। हार्ट अटैक शुगर के पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, किडनीज़ फेल हो जाती है, ऑलराइट, ठीक है? ऑलराइट, और पाँव पे भी इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस होती है। अच्छा, ऑलराइट। कुछ यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी-सी एक लोगों की बहुत क्वेरी होती है कि ये तो शुगर 300-400 है, ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। तो मतलब जब मुझे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वो लापरवाह रहते हैं कि मेरा तो ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। तो जनाब, ये है कि ज़ख्म हम तब ठीक नहीं होगा जब वो जब पाँव की जो शरियानें हैं, वहाँ तक अगर पहुँचे। वो पूरी बंद हो जाए, हाँ। तो उसके बाद तो फिर सर्कुलेशन नहीं होगी, उसके बाद फिर ज़ख्म ठीक नहीं होगा, तो हम उस नौबत तक पहुँचे ही क्यों? क्यों? सही बात है। ठीक है? तो बिल्कुल, अगर बहुत शुरू अच्छी बात की सर आपने। जी, यहाँ पे तो लोग इंतज़ार में होते हैं जी। कि हमारा तो हो गया, कोई फ़िक्र ही नहीं है। हाँ, ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है और मेरी तो 3-3 4-400 शुगर है और मुझे कोई ना प्यास लग रही है, ना हाँ। भूख लग रही है, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है। तो वहाँ हम वहाँ फ़ौरन तक पहुँचे ही क्यों वहाँ ना? तक पहुँचे। हमने नंबर्स को नहीं देखना होता है, हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल कंट्रोल करने अच्छा करना करने के लिए इसलिए करना होता है कि हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचें बचा। मुस्तकबिल। ऑलराइट सर, ऑलराइट। सर क्योंकि रमज़ान जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है और हमारे यहाँ अक्सर रोज़ों में हम अपने पसंदीदा मशरूब का इंतख़ाब करते हैं। उसमें बाज़ औक़ात बहुत सारे मीठे मशरूबात होते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ऐसा ना हो। तो सर आप क्या कहेंगे, जो हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, उस वक़्त पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें या जो मीठे मशरूबात हैं बहुत सारे, उससे रोज़ा खोलें? तो देखो, एज़ अ मुआलिज, एज़ अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट, क्योंकि जिस तरह शरह से डायबिटीज़ पाकिस्तान में हमारे यहाँ फैल रही है, इतने हम तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और तकरीबन 33 करोड़ पाकिस्तानी इस वक़्त ज़ियाबतीस में मुब्तला है और इतने ही नंबर है जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो बिल्कुल। 50% को पता ही नहीं है और इतने ही है जिनको बॉर्डर लाइन है और अनडायबिटिज़। वो मुस्तकबिल में डायबिटीज़। तो अगर इसी तरह शरह रहा तो मेन जो रीज़न है वो यही मशरूबात ही है। ओके। तो अगर हम मेरा तो पसंदीदा अगर वो है तो मैं खुद भी बज़ाते खुद हालाँकि मुझे डायबिटीज़ नहीं है। नहीं, नहीं, कुछ ये तो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब काफ़ी मेंटेन किए हो नहीं, आप। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं चाय तो फीकी पीता हूँ, थोड़ी-सी गुड़ ले लेता हूँ। तो मुझे हैरत होती है, मैं खुद डायबिटिक पेशेंट्स को देख-देख के हमने चीनी छोड़ दी है। अभी आपने चाय वेरी नाइस। देखी तो मैंने जी, कहा जी, चीनी नहीं डालनी, जी, हालाँकि जी। मुझे डायबिटीज़ नहीं है। सर वंडरफुल कि ठीक है? आप एहतियात कर रहे हैं ताकि मरीज़ों तक भी उनकी हाँ, रसाई आसानी हो, कि जी, जब हमारे मौलिज इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं डाइट पर, तो फिर हमें भी बड़ा तो ज़रूरी है। बिल्कुल मेरा तो ये मशवरा होगा पानी का, क्योंकि सारा दिन रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान हुँ, में सारा दिन पानी नहीं पिया होता है, लंबे दिन होते हैं हुँ। और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो अगर आप ऐसी सूरत में ज़्यादा पानी पी लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने लस्सी पीनी कोई मशरूबात पीनी है तो लस्सी का इंतख़ाब कीजिए। जी, लस्सी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? ठीक। हाँ, मीठी वाली नहीं, चीनी ओके। वाली नहीं, हाँ, ठीक? ये तो नाज़रीन नमकीन लस्सी, ये ठीक नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है कि लस्सी पिएँ और आगे वाली जो बात है कि मीठी ना हो, वो मीठी ना हो, उसमें चीनी ना हो ना, तो वो ये बहुत ना हो कि इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब ने लस्सी की इजाज़त दे दी, उसको मीठी करके पी लो, ठीक। ठीक है? सर नाज़रीन पूछना चाहते हैं, ये मेरा सवाल नहीं है कि आपका पसंदीदा इफ़्तार क्या है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मौलिज का एक अच्छा इफ़्तार क्या है कि हम क्या वही अपना पकोड़े ज़्यादा ले रहे हैं या छोले ज़्यादा ले रहे हैं? तो आप अपना पसंदीदा इफ़्तार सर थोड़ा बताएँ? देखिए, अल्लाह ताला ने रोज़े का एक महीना रखा हुआ इसलिए है कि हम लोग बॉडी में थोड़ा-सा जो अगर एब्नॉर्मलिटीज़ हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या वज़न बढ़ रहा है, ताकि वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है। हर बिल्कुल ये चीज़ के लिए अल्लाह ताला की एक हिकमत है ना उसमें। बिल्कुल। तो अगर हम
रोज़ा रख रहे हैं और रोज़े रखने के बाद हम सारा दिन अगर कुछ नहीं खा रहे और सारा उसकी जो भड़ास है वो इफ्तार पे निकाल दे, तो वो तो डबल ट्रिपल, कुछ लोगों को देखा गया है कि वो रमज़ान में वज़न कम करने के बजाय बढ़ा देते। ओह! तो मेन रीज़न ये है कि वो एकदम इफ्तार में इतना खा लेते कि पकोड़े, फ्राइड चीज़ें और ये सारी चीज़ें इतने एहतमाम हो रहे होते कि वो अपने 1 महीने को, हालाँकि परहेज़ के लिए, वो अपने 2-3 पिछले महीनों का भी कसर निकाल देते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है? तो तो बहुत सुनहरी एक मौका है। आइडियल इफ्तार सर आइडियल में चीज़ इफ्तार में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, छोले, फ्रूट्स हाँ, फ्रूट्स ठीक यूज़ है, कर सकते हैं, ठीक ठीक है, है? ठीक फ्रूट्स, है, हाँ, फ्रूट चाट वग़ैरह जिसमें वो थोड़ा-सा टैंग वग़ैरह डाल दें तो प्लीज़, जी, जी, वो वो उसमें सारी सर चीज़ें, बाकायदा चीनी भी डलती बाहर है, चीनी भी डलती है, कोई टैंग क्रीम में डल खुद भी जाती भी है हाँ, बाज़ क्रीम, औक़ात, तो ये चीज़ें उससे अनहेल्दी चीज़ों एहतियात को अवॉइड करनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट लें, फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, 1 फ्रूट के बराबर हो, और उसके बाद फिर अपने थोड़े से छोले ले लिए, ओके, ठीक है? ठीक और है, अगर सुन्नत तरीके से ले लिया जाए, जो अल्लाह हमारे नबी पाक सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया हुआ है, ताकीद की हुई है जी, कि अपने मैदे में थोड़ी-सी कैपेसिटी छोड़ दो, एकदम उसको जी, पूरा नहीं भर दो कि बिल्कुल बिल्कुल आप नाक तक भर दो, बिल्कुल, तो थोड़ा-सा वो अवॉइड करनी चाहिए। थोड़े बिल्कुल, से छोले ले लिए, सैलेड ले लिए, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा जी, इस्तेमाल, लस्सी ले ली, ठीक, दही साथ में ले ली, ओके, ठीक है? तो और ये वो भी मुकम्मल मीठी नहीं, इफ्तार तो ये तकरीबन एक मुकम्मल और ये इफ्तार है, हेल्दी है और ये उन लोगों के लिए भी है नाज़रीन जो ज़ियादतीस नहीं है, सही है सर? जिनको ज़ियादतीस नहीं है, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। उनके लिए भी है। उनको ज़ियादतीस, क्योंकि जिस तरह से जी, फैल रही है ना, उनको ज़ियादतीस से बचाव के लिए, बचाव के लिए अभी हम ज़ियादतीस, एक तो हम तो ज़ियादतीस को भी डील कर रहे हैं कि ज़ियादतीस को कैसे कंट्रोल करना है, और साथ में और साथ में हमने दूसरों जो हमारे आम नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनको भी डायबिटीज़ से बचाना बचाना है कि कैसे उनको डायबिटीज़ से बचाया जाए मुस्तकबिल में। ऑलराइट सर। सर ज़ियादतीस का बेहतर इलाज आप क्या समझते हैं कि डायरेक्ट मेडिसिन है या इसमें कोई लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और दूसरा ये कि सर क्योंकि रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब है, तो इसमें क्या डोज़ एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है या जो खा रहे हैं वैसा खाते रहें ज़ियादतीस के मरीज़? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा ज़बरदस्त सवाल है। एक अगर ज़ियादतीस का जो बेहतरीन इलाज है ना, तो उसमें 3-4 चीज़ें, अगर उसमें से अगर कोई मशीन होती है, अगर उसका एक भी पार्ट मिसिंग होगा, तो वो मशीन सही से नहीं चलेगी। सही है। तो ज़ियादतीस के भी इसी तरह कुछ पार्ट्स हैं, अगर उसपे आप अमल नहीं करेंगे, तो आपकी ज़ियादतीस कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। सबसे पहले लाइफ़स्टाइल आता है। सही है। लाइफ़स्टाइल में ग़िज़ा में परहेज़, आप जितनी भी परहेज़ कर लो, ठीक है? आप अगर शुगर कंट्रोल करने में हफ़्ते लगते हैं और ख़राब करने में सेकंड्स। ये आपने मिठाई ले ली, मीठी चीनी ले ली, तो आपकी शुगर सेकंड, आधे घंटे के बाद हाई होगी, सही है, और कंट्रोल करने में दिन लगेंगे, सही है। ठीक है? तो डाइट, वॉक, आधा घंटा ठीक है, रोज़ाना ठीक वॉक है। करनी चाहिए। रमज़ान में थोड़ा-सा, रमज़ान का महीना आ रहा है, तो फिर उसमें हम थोड़ी-सी रोज़े के दौरान थोड़ी-सी वॉक और एक्सरसाइज़ को अवॉइड करना चाहिए। जो तराबिया पढ़ रहे हैं, तो वो आधे घंटे 45 मिनट की तो तराबिया होती है, तो जी, ये जी। एज़ इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज़ है, आधे यस, घंटे की अगर कोई तराबिया साथ में पढ़ रहा है। तो ये तो हो गया लाइफ़स्टाइल। सही है। साथ में मेडिसिन्स। जी, डोज़ मेडिसिन्स, अगर आपको अगर रोज़े के अलावा भी है ना, अगर आप साथ में मेडिसिन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। ओके, और तीसरी चीज़ जो है ना, ये है कि आपका शुगर चेक करना, ओके, अच्छा। सही है? कुछ लोगों को इस यहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं शुगर नहीं चेक करता हूँ, खामख़ा में टेंशन हो जाती है। ओह! जी, 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 घर पे नहीं करते। बहुत सारे लोग हाँ, ये हाँ, कहते हैं कि सही भाई होगी, मशीन ले ली, सही तो होगी। ये तो और ज़्यादा टेंशन। तो भाई, ये तो पॉज़िटिव टेंशन है ना। जी, जी, जी। सही है। अब एक कोई हाँ, पेशेंट आता है, आज मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आया, तो जी, थोड़ा-सा मैं पहले वैसे ही जो परेशान होता है, मैं कहता हूँ, आप परेशान लग रहे हो। अच्छा, कहते हैं डायबिटीज़ ने परेशान किया हुआ है। अच्छा। तो मैंने बोला, ये अच्छा है, आपको डायबिटीज़ अगर परेशानी है, तो इसका मतलब है आप अच्छी अच्छी जी, परेशानी जी, है जी, ये। जी, पॉज़िटिव। अगर आप परेशान होंगे, तो तो फिर आप उसका अपने हाँ, शुगर को कंट्रोल करेंगे ना। बिल्कुल यही। अगर आप घर में शुगर चेक करेंगे, अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, तो आपको भी तसल्ली रहेगी। हुँ, अगर लो हो रही होगी, तो आप मुआलिज के पास हुँ, जाओगे, आपकी जी, दवाई एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपकी शुगर हाई रह रही होगी, तो आप, अगर कोई चीज़ मिसिंग है, मेडिसिन नहीं ले रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, या बदपरहेज़ी कर रहे हो, तो आप उसको ओवरकम कर दोगे, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और अगर इस पे भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप अपने मुआलिज के पास चले जाओगे, इससे पहले कि आपको शुगर नुकसान पहुँचा दे। आप आपके मुआलिज आपकी दवाइयों में एडजस्टमेंट करके आपकी शुगर को कंट्रोल कर कंट्रोल देगा, और कॉम्प्लिकेशन से बच जाएँगे। बच तो जाएँगे, ये ओके। पॉज़िटिव एक किस्म की अप्रोच है, परेशानी है, ठीक है? बिल्कुल है, सही है। अगर टेंशन भी है, तो मैं हाँ, इसको कहता हूँ कि ये पॉज़िटिव टेंशन है, ये होनी ये चाहिए होनी हर चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स में, ठीक है? ऑलराइट सर। सर क्रिकेटर या एक्टर आपको क्या पसंद है? एज़ अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज़, जी, जी, वॉक, जी। ठीक है?
तो उसके हवाले से तो मेरे लिए क्रिकेटर क्योंकि ज़्यादा सही, बेहतर है, सही। ठीक है? ऑलराइट। हाँ, एक्टर्स भी आप वो कर सकते हो, ठीक। तो जैसे वसीम अकरम है, वो डायबिटीज़ जी। उसको क्रिकेटर है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? और उनको 30-35 साल से शुगर है और उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है, शुगर्स कम कंट्रोल की हुई है। और इसी तरह हमारे पास एक्टर है फवाद खान साहब, सही जी, फरमा जी। रहा हूँ? फवाद खान जी, फवाद बिल्कुल। खान, जी, ठीक जी, है? जी। तो वो भी एक्टर है, वो भी डायबिटिक। माशाल्लाह डायबिटिक है, उन्होंने भी अपना सर, वो किया। बैलेंस लाइफ सर हो जाता है डायबिटीज में? ये स्लाइड का सर हम खास तौर पे ये मकसद लेना चाह रहे हैं कि कैसे बैलेंस लाइफ सर, क्योंकि हमें अचानक से डायबिटीज हुई तो सर हम तो बिल्कुल हार मान जाते हैं अपनी जिंदगी से, और अपनी अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उसमें कैसे अचीव करेंगे सर? जी, जी, बहुत देखो अगर एक बार अक्सर डायबिटीज़ हो जाती है तो कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बस वो रोने लग जाते हैं कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी खत्म, जिंदगी, जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, अगर आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो हमारे पास कुछ इस तरह की जैसे चांसेस भी है कि आपकी डायबिटीज़ ख़त्म भी हो सकती है, और अगर ख़त्म भी नहीं होगी, अगर आप डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल रखोगे, तो आप डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच सकते हो और अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुज़ार सकते हो, जैसे वसीम अकरम और फवाद खान साहब गुज़ार रहे हैं। ऑलराइट सर। सर हमारा दूसरा सेगमेंट है मासूमाना सवाल, आप रेडी? जी, जी, बिल्कुल, आपने ये सवाल मेरे ख़्याल से वसीम बादामी साहब से लिए हुए हैं, तो बिल्कुल आ जाइए। बिल्कुल ऐसे ही। सर शुगर 5 दिन में खत्म, शुगर का शर्तिया इलाज, हर जगह सर चॉकिंग हुई हुई है, तो सर ये सच है या झूठ? देखिए, जो हमारी जितनी भी गाइडलाइन और वो सारी चीज़ें आ रही है, मैंने आपको बताया था कि वज़न बढ़ा हुआ हो तो शुगर ख़त्म हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस है कि ये अपने हकीमों के पास जाएँगे, वो जी, जी। दवाइयाँ दे देंगे और शुगर पता नहीं वो क्या, हमें तो उनके मेडिसिन्स के फ़ार्मूलोज़ का तो पता नहीं होता है ना कि वो कौन से मेडिसिन्स चीनी यूज़ वाले कर रहे हैं। बाबा भी मशहूर हुए थे सर शुगर में, चीनी वाले बाबा। बिल्कुल, तो वो तो शुगर को तो और मतलब आपका वो जी, सारी जी। कॉम्प्लिकेशंस करके और फिर उसके बाद फिर जब नुकसानात होंगे तो फिर उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेता है ना, फिर आप उसको ऑलराइट। पकड़ तो नहीं सकते हो। बिल्कुल हमारे सर। पास एक पेशेंट आए थे, एक्सपीरियंस शेयर कर जी, रहा जी, हूँ, बिल्कुल। तो वो खुद यही कह रहे थे, डायबिटिक पेशेंट्स थे, तो लोगों की शुगर का पक्कियों के ज़रिए और उसके साथ इलाज कर रहे थे और अपने आप पे भी तजर्बे किए और हमारे पास जब आए तो उनकी किडनीज़ फेल हो चुकी। ओह हो हो! तो खुदारा इन लोगों आप से लोग बचें। बचे रहे, ठीक है? अच्छे मुआलिज का इंतखाब अच्छे बहुत ज़रूरी मुआलिज है। का इंतखाब करें तो ताकि आप शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचे रहें और आपको जो हम क्योंकि हमारी जितनी भी मेडिसिन्स होती है वो सारी उस पे सालों-साल रिसर्च हो चुकी जी, होती है। जी। उसके बाद फिर हमें हर उसके हर साइड इफ़ेक्ट, हर चीज़ का पता होता है कि इस मेडिसिन्स के क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके फ़वायद क्या है, आया ये वाली मेडिसिन्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो उस हम वो पेशेंट के प्रोफ़ाइल को देखते हुए वो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं ताकि वो दवाइयों के नुकसानात से भी बचे और शुगर के नुकसानात से भी बचे। ऑलराइट सर। सर रमज़ान में ज़ियादती के साथ अच्छी सेहत कैसे मुमकिन है? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की वजह से आफ्टर रमज़ान कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाए, कैसे सर मुमकिन है अच्छी सेहत? देखो क्या जो हम वॉक कर सकते हैं रमज़ान में, एक्सरसाइज़ वगैरह कर सकते हैं? रमज़ान में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ये है कि रोज़े के दौरान जो बहुत ही सख्त किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ होती है, वो अवॉइड करें, ठीक है। ठीक है? चलना-फिरना कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जो तरावियाँ पढ़ते हैं, वो अब जैसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट में बता चुके हैं, तो वो इज़ एज़ इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज़ अगर वो आधा सही है। घंटा 45 मिनट तरावियाँ पढ़ रहे हैं, तो उनकी एक्सरसाइज़ उसमें हो जाती है। बाकी सेहत अगर आप हेल्दी डाइट लोगे, तो आपकी सेहत भी बेहतर सेहत रहेगी। बेहतर रहेगी, ठीक है। ठीक है? ठीक है, तो वो उसका फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह होगा। रमज़ान का तो एक अपना एक उसकी एक फ़ायदा है उसका अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे फ़ायदा भी उठाया जाए ऐसे। जी, जी, अगर आप देखो बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशली जो सिगरेट पीते हैं, जी, डायबिटिक जी। पेशेंट्स हैं, उसको उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है रमज़ान के दौरान कि वो अपनी स्मोकिंग को तर्क तय कर सकते तर्क हैं। कर सकते हैं। ये उनके लिए अगर कोई और की इस तरह की नशों में मुब्तला है, तो वो उनके लिए एक चांस है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि वो इससे छुटकारा हासिल कर ले। और कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को है और अगर शुगर भी है, अगर अच्छे से परहेज़ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट हम लोगों को कुछ स्टडीज़ ऐसे भी हुई थी ना पुरानी, जी। जब वो स्टडीज़ खत्म हो गई थी तो उसके बाद फिर पता चला था कि 15-16 साल के बाद भी उसके अच्छे असरात असर। बाकी थे। ओके। तो रमज़ान में भी ये देखा गया है कि जो अगर अच्छी ग़िज़ा रखेंगे तो उसके असरात फिर अगले आगे। 5-6 महीने तक बाकी रहते हैं। ओके सर। सर यू आर स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, माशाल्लाह आप इतनी लोगों की खिदमत कर रहे हैं कराची में भी, क्वेटा में भी। सर वो क्या चीज़ है जितने जितने जिसने इतनी हिम्मत दी आपको?
जी, अगर एक पर्सन को मैं यहाँ पे नॉमिनेट करूँगा एज़ माय इंस्पिरेशनल पर्सन, तो ही इज़ माय फादर। माशाल्लाह। तो माय फादर इज़ 85, 86 इयर्स ओल्ड, अच्छा, ठीक है? उन्होंने माशाल्लाह, कोई माशाल्लाह। 60 साल अल्लाह से सेहत दे। 6 पारे कुरान मजीद के नागा तब से नहीं किए, ठीक है? और तहज्जुद 5 वक़्त नमाज़ के अलावा तहज्जुद और वो सारी माशाल्लाह। चीज़ें बिज़नेस के अलावा सारे वो करने के अलावा भी अपनी तहज्जुद और ये नमाज़ और ये पारे नागा नहीं किए। माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो उनको देखते हुए मैंने यही सोचा कि फ़ादर ने तो अपने लिए ये दुनिया भी, उस दुनिया में भी वो कर लिया, नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं था। क्या तो चलो कोई ऐसा फ़ील्ड चूज़ कर लो कि जिसमें हो सकता है कि आप अल्लाह ताला वो दुनिया आपकी किसी संवार दे। मरीज़ की सँवार दे। तो इसीलिए वो आया कि किसी मरीज़ की दुआ मिल जाए और वो दुनिया मेरी सँवर जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इसीलिए आया कि मरीज़ को या इस फ़ील्ड में आया कि कोई मरीज़ क्या दुआ बात दे है! और क्या अल्लाह बात ताला है! वो दुनिया सँवार दे। क्या बात है! सर अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खुलूस के साथ और बड़ी डिटेल के साथ आपने ज़ियाबतीस और रमज़ान के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई और मैं ये समझता हूँ कि आज की हमारी तमाम बातों में जहाँ ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए आपने अच्छे कंट्रोल का बताया जबकि हमारे लिए जिनको ज़ियाबतीस नहीं है, उनको भी ज़ियाबतीस से बचने की सर तरकीबें बताई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने सर अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से अपने मरीज़ों के लिए वक़्त दिया। सर कोई एक ऐसी बात जो लोग क्योंकि लोग आपको इस वक़्त वो लोग भी देख रहे हैं जो ज़ियाबतीस के साथ हैं और जो ज़ियाबतीस के साथ नहीं है वो भी देख रहे हैं। कोई एक ऐसी बात सर आप इनसे करना चाह रहे हैं? चले तो अभी रमज़ान का महीना भी आ जी, रहा जी। है ना, जी, जी। तो इसमें हमारे पास अल्लाह ताला ने एक बहुत ही सुनहरी मौका दिया हुआ है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो जी। ज़िंदगी में कर रहे हैं उससे हुँ। छुटकारा पाएँ, जैसे स्मोकिंग है, जी, जी। वज़न अगर बढ़ा हुआ है, जी। तो ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी नॉर्मल लोग हैं जिनको अभी तक ज़ियाबतीस नहीं है, अगर वो अपना वज़न कम करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे तो वो डायबिटीज़ से बचेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, और जिनको माशाल्लाह। डायबिटीज़ है तो वो अगर अपनी इसी इतना मतलब पंक्चुअल हर चीज़ नमाज़ टाइम पे, वो टाइम पे अगर यही रूटीन अपने नॉर्मल ज़िंदगी में ले आएँगे, तो उनकी शुगर कंट्रोल होने में बहुत मददगार साबित होगी। ऑलराइट, ऑलराइट। और तीसरी बात ये कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो रमज़ान से पहले एक बार अपने मुआलिज से लाज़मी मिलें। ऑलराइट। क्योंकि देखो रमज़ान में कुछ लोग हम देख भी रहे होते हैं, हमारे पास क्लिनिक में आ रहे होते हैं कि वो जो सोच रहे होते हैं कि जो मॉर्निंग वाली जो सुबह की डोज़ जी, जी। होती है, वो सहरी पे ले रहे होते जी, हैं, बताया जी। ब्रेकफ़ास्ट वाली, ठीक है? जी, जी। अगर आप ब्रेकफ़ास्ट की मीनिंग ही ले लो इंग्लिश में तो मतलब जी, रोज़ा खोलना। रोज़ा खोलना। तो रोज़ा तो हमारा सहरी पे बंद हो रहा होता है, बंद हो रहा खुल है। नहीं रहा हो रहा होता बिल्कुल है। ऐसे ही। तो वो इफ्तार पे खुल रहा होता है। जी, 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 जी। तो वो तो मॉर्निंग वाली डोज़ इफ्तार पे एडजस्ट जाती करना है बहुत वो ज़रूरी और है। उसको एडजस्ट करना ताकि आपका रोज़ों के दौरान शुगर हाई या लो हाइपो ना ना हो, जाए। जी। हाइपोज़ में भी ना जाए और बहुत ज़्यादा हाई भी ना जाए, ठीक है? ऑलराइट, और ऑलराइट। कुछ लोगों के कुछ कंसर्न्स होते हैं कि रोज़े के दौरान आप बिल्कुल शुगर चेक कर सकते हो, इससे रोज़े को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। सही। और अगर आपकी शुगर 70 से कम हो या 300 से ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो, तो आप काइंडली रोज़ा तोड़ लें क्योंकि इससे आपकी सेहत जान के लिए खतरा है, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। तो ये कुछ पैगामात थे, तो मेरे ख़्याल से अगर ये इस पे लोग अमल करेंगे, तो उनके रोज़े भी सही गुज़रेंगे और शुगर भी अच्छी कंट्रोल रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। ऑलराइट। बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वंस अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से नाज़रीन के लिए वक़्त दिया। नाज़रीन यकीनन आज के इस प्रोग्राम से ज़ियाबतीस और रमज़ान के हवाले से वो इम्पोर्टेंट बातें जो आप सुनना चाह रहे होंगे या वो मालूमात जो हमारी नॉलेज में जिसने इज़ाफ़ा किया होगा, यकीनन वो आज के प्रोग्राम से आपको मिलेगा। कोई भी सवाल हो तो आज के इस प्रोग्राम में अपने सवालात इनबॉक्स कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से आपके जवाबात लेकर वहाँ पे आपको दे देंगे। नेक्स्ट डायबिटीज़ आवर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।